नमस्कार। जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हमें हर चीज़ 10 साल हो गए हमें सारी स्पीच देते हुए। एक दूसरे सामाजिक काम हम करते हैं। जिस तरीके से हमने 40-45 साल की उम्र में हमने सब भाई बहनों को गांव से ला के कितनी गरीबी देखी, कैसे कैसे गरीबी, कैसे कैसे हम तड़पे। जयपुर गए, हरिद्वार गए, मथुरा गए, दिल्ली में हमने साइकिल पे उसमें काम चालू करना। उसमें उसके बाद में 1 साल तक हम घर वालों को कोई ना चिट्ठी पहले दे उसमें ना उसमें कोई वो होता था, चिट्ठी दे भेजी जाती थी, लेकिन ना कोई चिट्ठी दी। हमारी माँ इतनी परेशान हो गई थी। तो हमने शुरू से ही इतने जज्बात के साथ हमने घरों में, कोठियों में 1-2 किलो 4-4 किलो दूध देकर अपना उसमें जीवन वह करा। जो गांव में पिताजी ने ज़मीन सारी बनिया के लिए रजिस्ट्री करा दी थी। तो वह सारा उसमें जब 8 महीने 9 महीने बाद पता लगा, तो जब मैं पहली बार में उस टाइम में 1 लाख या 80,000 के करीब लेकर गया, तो वह मैंने सारा पैसा वह बनिया की रजिस्ट्री जो करा दी थी उसको पैसा दे के वापस करवाया अपना खेत। और सारा जितना कर्जा और किसी का, फिर दोबारा अपनी सप्लाई फिर मार्केट में करा। ऐसे ही बढ़ाता गया। फिर पनीर का काम बढ़ा दिया, फिर टैंकर बना लिया। फिर उसके बाद में फिर उसमें जैसे मेवात साइड से दूध आता था, तो रिफाइंड वो दूध में मिला के उसमें मिलावट करके दी, वह दही जमती नहीं थी। फिर उसके बाद में 20 लाख 30 लाख का घाटा पड़ गया। उसके बाद फिर हमने दोबारा हिम्मत नहीं हारी। बार बार हारने के बाद उतना ही हम मजबूत होते गए। उसके बावजूद फिर उसमें जो छोटी सप्लाई थी घरों की, वह हम छोटे भाई को वह सौंप कर बॉम्बे भी गया, वहाँ भी कामयाब नहीं हुआ। दोबारा फिर आकर यहाँ पर क्रीम से जो मक्खन बनता, हमने उसका 300 से 400 कैन क्रीम आती थी हमारी। खुर्जा साइड से भी आती थी, उधर उधर मेवात से भी आती थी। उसमें उसमें हम RM बिहार वगैरह सारी चीज़ हम SNF वगैरह वाला सारी चेक कराते थे। उसमें जिस जो RM जैसे उसमें घी मक्खन का होती है जो 32 की RM होती है, 40 की बिहार होती है। तो वह और SNF उसमें चेक कराते थे, फैट चेक करवाते थे, तो वह पेवर माल होता है उसमें। और जो जिस तरीके से उसमें पहले कानून ने छोड़ रखा 3-6-9-12 की नाप में, चाहे मार्बल ले लो 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से छोड़कर 1000 फुट माल में 8 से फुट के पैसे दिए जाते। और ग्राहक से इंचू टेप के पैसे लिए जाते, पूरे पैसे लिए जाते। 2 से फुट तो वही माल बच जाता। इसी तरीके से हम जो ये जो बजट के पैसे 3-6-9-12 की नाप में वित्त मंत्री से लेके नीचे तक हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम मान लो जैसे सैंपल 1 क्विंटल घी होता, जिस तरीके से हम मान लो 17-18 किलो उसको बढ़िया फार्चून रिफाइंड मिलाते हैं, तो उसको वह घटकर 28 RM आ जाती है, 42 बिहार पहुंच जाती है। बॉर्डर पर वह सैंपल कानून के हिसाब से पास माना गया है। तो इस तरीके से हमने दिमाग लगा के अमूल का हम लेब, अमूल का जो मक्खन होता था, घी होता था, उसको लेब बेचते थे, पारस को लेब बेचते थे। उसी हिसाब से दिमाग लगा के हमने इस तरीके से काम करा। उसमें पूरी दिल्ली में कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ हमारा घी मक्खन क्रीम नहीं गई हो। पूरा इतना काम बढ़ा दिया, पूरा काम भाई से लेके बहनों से लेके सबको यहाँ बढ़ा दिया। उसके बाद मुझे वहाँ पर गांव में ज़बरदस्ती हुए सरपंच का 50 लाख रुपए मेरे उस टाइम आज 5 करोड़ के बराबर है। तो मेरे 37 लाख तो नगद बितवा दिए वो गांव वालों ने। वे इतने बदतमीज होते, झूठे होते। और 8-10 वे 50-55 लाख रुपए मेरे लगवा दी। उसके बाद में मैं जीता हुआ था, उसमें दो मेरी जो मोहर थी वह चुरवा दी थी। वो जो अंगूठों की वोट वो मेरी लगती। उस टाइम जितनी अब नॉलेज, अगर पहली नॉलेज होती तो वो ऑफिसर भी सस्पेंड होते। मैं पहली बार ही जीता हुआ था, लेकिन कुदरत ने जो भी चीज़ है मैं साइन करके आ गया। उसके बाद में फिर मैं इस तरीके से हुए गया, होता चला गया, फिर एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया। सारा काम मैंने अपने भाइयों को बराबर का, शौक को बराबर को अलग अलग बांट कर सारा उसमें करके उसी काम में से आज सभी उसमें अपने बाग के बाग
खिला दिए। उसके बाद मैं गाँव जाता हूँ, 2 महीना उधर, ढाई 3 महीने उधर, 1-2 महीने दिल्ली। जैसे हम सारे समाज के काम सीएम विंडो से करवाते हैं। जितने पीडब्ल्यू के रोड जो ब्रज में पड़ते हैं, ये बदतमीज बेईमान जो एमएलआर जो ये सरपंच होते हैं, जितने हमारे ग्राम पंचायत कैथवाड़ा में 5 करोड़ के करीब लगभग पैसा है, ये एमएलआर से लेके सरपंच, विकास अधिकारी और आईजेई से लेके सेक्रेटरी से लेके सारे पैसे को ये बेईमान खा जाते हैं। अगर हमने स्टेटस निकलवा लिया ने, और जिस तरीके से ये थानों में मतलब इन्होंने लूट मार मचा रखी है, ये खुदों ने मतलब उसमें ओलेक्स का काम चालू करवाया। पहले ये बोरा भर भर के नोट ले जाते थे, तो अब जो कोई भी चीज़ें ये मतलब सारे कर्म ये करते हैं। अब जो लोकल सेशन ये पकड़े जाते हैं, एक आदमी पकड़े जाते हैं तो उसके साथ 10 को पकड़ लेते हैं, और ये झूठा अपने पास से ही मतलब मोबाइल बरामद कर देते हैं, अपने पास से सिम बराबर कर देते हैं। जो आदमी जितना वो चोरी करने वाला, इतना जो वो मतलब लोभ में फंस जाता है, दूसरी साइड से उसको भी तो पकड़ना चाहिए। अगर हमने आरटीआई के थ्रू तुम्हारा 1-1.5 साल का स्टेटस निकाल लिया ना, पूरे थाना एसपी तक मतलब, और ये जो एमएलए से लेके सरपंच से लेके करके, तुम्हें एक भी नहीं बचने वाले, तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। या तो तुम दायरे में आके मतलब जो सही है मतलब जो जायज जो काम गलत कर रहा उसको बिल्कुल पकड़िए। अगर तुमने गलत आदमी को, किसी मतलब जो अच्छे आदमी को तुमने नाजायज तरीके से पैसा लिया और फंसाया किसी को भी, चाहे सरपंच हो, एमएलए हो, या ये पुलिस ऑफिसर हो, एसपी से लेके नीचे तक उड़ाते चले जाएंगे। अगर हमने तुम्हारा स्टेटस निकाल लिया तो गलत काम मतलब उसमें मतलब गलत आदमी बचना नहीं चाहिए, और सही आदमी पर किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए। हमें पता नहीं तुम कितने भ्रष्ट हो, तुम एक भी नहीं बच सकते हो। तुम्हारा मतलब जो सरकारी ऑफिसर होता है उसका काम 1 मिनट का मतलब होता है, मतलब उसमें सस्पेंड करवाना हमारा 1 दिन का काम होता है, मतलब सस्पेंड करवाना। क्योंकि तुम तो गू खाते हो ना, तुम तो रिश्वत लेते हो, तुम अपनी वहाँ पे सीट पे बैठने का कोई अधिकार ही नहीं। जब तुम सारे बजट के पैसे को तुम खा जाते हो, जितने भी पैसे मिलते हैं, जनता के टैक्स के पैसे मिलते हैं, ये ऊपर से नीचे तक जितना भी मतलब वित्त मंत्री से नीचे तक इतने भ्रष्ट बड़े पड़े। जिस तरीके से मतलब हमने कितनी कहानी उदाहरण दे दे के कहानी मतलब समझाते हैं, जैसे मतलब उसमें मतलब किसी गरीब आदमी का श्राप नहीं लेना चाहिए। जैसे श्रवण कुमार कितना अच्छा आदमी था, तो वह अपनी माँ बापों की बहुत इज्जत करता था। 90-95 साल की उसकी उम्र थी। उनके मम्मी पापा की वे अंधे भी थे। उन्होंने बोला बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है, तो श्रवण कुमार ने बोला मम्मी पापा मैं आपकी जरूर तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। उस टाइम ना पहले बस होती थी ना गाड़ी होती थी। उसने 2 पल्लड़ बनवाए, एक में मम्मी को बिठवाए, एक में पापा को बिठाए, कंधे पे लाद कर मतलब तीर्थ यात्रा करने निकल गए। जब वह आधी तीर्थ यात्रा करा के वापस लौट रहा था, तो जंगल में उसके मम्मी पापा ने बोली बेटा हमें प्यास लगी है। तो उन्होंने बोला पापा मम्मी पापा आप यहाँ बैठिए, पास में मैं झील हूँ, वहाँ से मैं ये कलसा लेके जाता हूँ और मतलब आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। जैसे वह कलसा लेके झील में जाता तो गुड़ की आवाज़ आती है। उस टाइम का राजा दशरथ था, राम जी और लक्ष्मण जी मतलब जब पेड़ पौधे हिलते हुए देखे, गुड़ की आवाज़ आई, तो उसने शिकार समझ के ऐसे तीर मारा तो श्रवण कुमार के सीने पे लग जाता है। हाय की आवाज़ आती है, तो मतलब उसमें बड़े अफसोस के साथ जब राजा दशरथ जाके देखता तो श्रवण कुमार के सीने पे तीर लगा होता है, और उसका तीर को निकाल के उसको मृत्यु हो जाती है। तो उसको बड़ी अफसोस के साथ डेड बॉडी को जैसे बाहर लेके आता, तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं, क्योंकि वे अंधे थे ना, अब बेटा ले आए पानी। जब उन्होंने बोला मैं आपका बेटा नहीं हूँ, यहाँ का राजा दशरथ हूँ, मम्मी पापा मुझे आप माफ़ कर दो, ऐसे ऐसे मैंने शिकार समझ के तीर मारा, उस कारण मृत्यु हो गई। तो उसी टाइम उन्होंने राजा दशरथ साहब को मतलब उसमें उसके श्रवण कुमार के मम्मी पापा ने श्राप दिया, जैसे आपने हमारा बुढ़ापे का सहारा छीना, आपके साथ भी वैसा ही होगा, और उनकी भी मौत हो जाती है। तीनों की डेड बॉडी को ले जाकर मतलब राजा दशरथ साहब अंतिम संस्कार मतलब कर देता। तो दूसरे दिन रानी कैकेयी बोलती है राजा दशरथ से मतलब मुझे वचन चाहिए। उसने बोला जब तुम्हारे पास सब कुछ है, अगर वचन मांगती हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या मांगती है। मुझे मेरा भरत बेटा गद्दी पे बैठना चाहिए, और 14 वर्ष का वनवास राम और लक्ष्मण जी को मतलब वनवास चाहिए। तो उसकी बौखलाहट में राजा दशरथ साहब की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे राजा जनक था, उसके बहुत अच्छे सोच विचार थे, 5-6 उसकी लड़की थी शायद, और एक मतलब उस वजह से उसके फील्ड में मतलब किसान हल चलाता, तो खेत में जैसे घड़े मतलब उसमें निकला, घड़े से जैसे सीता जी ने जन्म लिया, उसका नाम सीता जी रखा गया। तो गांव वाला बड़ा खुश हो गए, राजा जनक के पास ले गए। तो
उसने मतलब उसमें बड़ा मतलब उसमें हौसले के साथ उसको अपनाया और गांव वालों को बधाई दी, खाना खिलाया और मतलब उसमें उसको अपने पास रखा। तो उसमें वह जैसे बहुत प्यार करता था, उसका नाम सीता जी रखा गया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई तो एक शिव जी का धनुष था कोने में, जो उसको कोई हिला भी नहीं सकता था। जैसे वह झाड़ू मार रही थी तो सीता जी, वो तो वह झाड़ू मारते समय वह जो शिव जी का धनुष था एक हाथ से दूसरे मतलब कोने में रख दिया। मतलब उसमें तो वह जो राजा जनक और उसके साथ जितने बैठे हुए देख रहे थे जो हमारी बेटी मतलब कोई इस धनुष को उठा नहीं सकता, एक हाथ से ही दूसरे कोने में धनुष को रख दिया। ऐसे हम इसके लिए वरमाला ढूंढेंगे। सारे राजाओं को चिट्ठी भिजवाई, उसमें राम और लक्ष्मण जी को भी पैगाम भिजवाए। जब वे सारे एकत्रित हुए तो सबको मतलब उसमें पैगाम सुना ही रखा था, जो धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। तो सभी राजाओं ने जैसे धनुष उठाना चालू करा तो किसी से वह धनुष हिला तक नहीं। तो जब राजा राम जी ने लक्ष्मण जी ने राम जी से बोला, भैया जी आप भी दिखाइए करिश्मा। जैसे राम जी धनुष को उठाने जा रहे तो सारे राजा और मतलब उसमें राजा जनक बोलने लगे, बेटा तुम तो मतलब बाली को जब इतने बड़े बड़े बलवानों पे धनुष नहीं उठा तो तुम कैसे मतलब उठा पाओगे। जब लक्ष्मण जी ने ये बात बोली, नाथ शिव धनु भंजन हारा, होवे को एक दास तुम्हारा, पुनि पुनि दिखाओ कुठारू, चहे तुडावन फूक पहारू, इया कुंभट बतिया को नाई, जय तर जय देख मर जाई। इसका मतलब ये कभी किसी आदमी को मतलब छोटा नहीं समझना चाहिए। हर इंसान के अंदर कुदरत भगवान होता है। भैया जी उठाइए और दिखाइए करिश्मा। तो राम जी ने धनुष उठाया, तोड़ डाला। सबने तालियां बजा के माता जी सीता जी की वरमाला पहनाकर शादी की गई। तो किसी का गरीब आदमी का श्राप नहीं लेना चाहिए, किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमने कितने उदाहरण दे दे के मतलब उसमें जिस तरीके से मतलब राजा सज्जाद था तो मतलब बचपन में मतलब जैसे एक दरियाओं में किश्ती जा रही थी, उसमें 2 से 2.5 आदमी थे, 25-30 औरत भी थी, एक उनमें गर्भवती थी। और गर्भवती जैसे कि उस किश्ती में जन्म दे देती है, वो लड़का होता है तो तूफान आता तो वह सारे जितने भी मतलब सवार थे सब बह जाते, बस एक फट्टे पे एक बच्चा बच जाता है। तो मलकुम मौत और यमराज जी से राजा कुदरत भगवान बोलता है इसकी जान नहीं लेनी बच्ची। तो वह तैरता किनारे पे जाता है। जब मछुआरा उसको पकड़ते हैं तो वह जैसे भी मतलब उसको बचा लेते हैं। जैसे जब वह बड़ा हो जाता तो बहुत बड़ा एक राजा बन जाता, सज्जाद नाम होता। तो वह इतना जुर्म करता था जनता पे, मतलब यहाँ ही उसने मतलब जन्नत और स्वर्ग बना ली थी। मतलब उसका ये भी वरदान था जो इस मतलब उसकी ना दिन में मौत होगी, ना रात में होगी, ना आसमान में होगी, ना धरती पे होगी। तो उस टाइम जब जैसे दिन मगरिब के बाद जैसे साढ़े मतलब अब जैसे 5:30 सर्दियों में के बाद मगरिब की अजान लगती है तो उसके बाद में मतलब जिस तरीके से न दिन होता न रात होती, जैसे वो घोड़े से अपनी जन्नत को देखने जा रहा था तो जैसे उसने पैर नीचे रखा तो मलकुम मौत ने तुरंत उसके प्राण हरण कर लिए। जब मलकुम मौत और यमराज ने कुदरत से बोला, ए मेरे कुदरत पाक, मुझे एक तो तब तरस आया जब उस बच्चे को आपने बचाया, एक मतलब अब तरस आया इतने इतना अपनी हसरत से जन्नत बनाई, स्वर्ग बनाया, इसको देखने तक नहीं दिया। तो उसने जब कुदरत ने भगवान ने ये बोला, ये वही बच्चा जिसकी हमने जान बचाई, इसने इतने बड़े जुर्म कर दिए, गरीबों पर अत्याचार करके यहाँ ही खुदाई दावा करके जन्नत स्वर्ग बना दी। तो हम इसको कैसे जन्नत स्वर्ग देखने मतलब देते। मतलब जिस तरीके से मतलब ऐसे ही फिरौन था तो वह बहुत बड़ा मतलब वह भी बहुत बड़ा राजा था। तो उसके बाद में मतलब उस टाइम हजरत मूसा मतलब आया था, उसके वह चाचा लगता था, मतलब उसके मतलब परिवार में से था, फिरौन के परिवार में से था। तो उसके बाद में वह फिरौन से बार बार हजरत मूसा फिरौन से बार बार बोलता है, ए फिरौन, तुम ये गलत काम करना छोड़ दो, गरीबों पर अत्याचार करना छोड़ दो तुम मतलब। तो वह एक नहीं मानता था। तो पूरे मिस्र शहर के अंदर टिड्डी टिड्डी पिरात हो गई, बर्तनों में, रसोई में, हर जगह टिड्डी टिड्डी। जब फिरौन ने बोला हजरत मूसा से बोलो अब दुआ करे ताकि ये टिड्डी हट जाए, तो उन्होंने दुआ करी हजरत मूसा ने, सारी टिड्डी हट गई। फिर वही अन्याय करने लगा। उसके बाद में फिर मेंढक ही मेरा प्राप्त होगा, फिर दुआ के लिए बोले, उन्होंने फिर दुआ करी कुदरत से तो सारे मेंढक मतलब हट गए। उसके बाद भी फिर भी नहीं माना, उसने ये बोला जालिम फिरौन ने, अब तेरा इतना ही बड़ा कुदरत है तो मेरा कहर को रोक के दिखा। उसने
इसने जादूगर बुलाए, पूरे इलाके के अंदर सांप ही सांप पैदा कर दिए। तो उसमें कुदरत की तरफ से गैबी आवाज़ान आती है, ए मेरे हजरत मूसा इस डंडे को नीचे डाल। जैसे वो डंडे को नीचे डालता तो एक इतना बड़ा अजगर बन जाता है, सारे सांपों को एक ही श्वास में ले जाता है। उसके बाद भी वह नहीं मानता फ़िरौन। तो हजरत मूसा के साथ जो 8-10 हज़ार जो भी मतलब अच्छा काम उसके साथ आ गए थे, वह आगे आगे भाग रहे थे, और वह फ़िरौन की फोर्स 3 करोड़ के करीब उसको मारने के लिए पीछे पीछे भाग रही। तो जैसे दरिया आता तो हजरत मूसा को फिर गैबी आवाज़ आती है, ए मेरे मूसा इस दरिया में डंडा मार। जैसे वह डंडा मारता तो रास्ता बन जाता, वह रास्ते वह हजरत मूसा के साथ जितने थे वो हजरत मूसा निकल जाता है। और जैसे फ़िरौन की फोर्स मतलब उसमें पहुंचती मतलब उसके दरियाओं के अंदर मतलब उसमें, तो वह मतलब बीच दरियाओं में सारी फोर्स गर्क हो जाती है। आज भी 70 फुट की उसकी लाश मतलब इस शहर के अंदर पड़ रही है, मतलब उसमें रखी हुई है, क़यामत तक वो रखी रहेगी। तो बड़े बड़े फ़िरौन तक नहीं रहे, रावण तक नहीं रहे, कंस तक नहीं रहे, तुम क्या चीज़ हो, बेईमान हो तुम। मतलब कुदरत भगवान ने मतलब कुरान ग्रंथों में आईने की तरह बता रखा, कोई सभी धर्मों की हमें इज्जत करनी चाहिए। कभी तुम हिंदू के नाम से लड़ाते हो, कभी गाँव के नाम से, कभी तुमने कितनी जान लिए मतलब आदमी, तुमने फौजी तक तुमने मारे, पहलगाम हमला तुमने करवाया, और पुलवामा हमला तुमने करवाया, फौजी तुमने मरवाया, कैप्टन तुमने मरवाया। सत्य मलिक आईने की तरह बोल रहे, तुम कितनी मतलब तुमने मशीनों में घोटाला कर करके मतलब खुलेआम मतलब कितने मतलब उसमें दो मतलब कम से कम 2-3 करोड़ मतलब करीब मतलब उनके खातों में 10-10 हज़ार रुपये डाल देना। गरीब आदमी लालच में आ जाता है, खुलेआम पैसा बांटना, दारू पिलाना। ये चुनाव आयोग बदतमीज चुनाव आयोग नहीं, ये इतना बेसिर सुअर का बच्चा, ये जालिम आदमी, इसको कुदरत भगवान माफ नहीं करेगा। देखते जा जालिम, तेरी नस्लें तक खत्म हो जाएंगी तुम्हारी सबकी। तुम जितने भी ऑफिसर प्रशासन से लेके सब, तब ये मोदी के दल्ले हो तुम्हारे सच के, तुम बेईमान हो, तुम मतलब गलत रास्ते से आते हो। और सच्चाई से जब सारा आईने की तरह कुदरत, हरियाणा चुनाव से लोकसभा चुनाव तुमने मतलब झूठ से जीता, मतलब उसमें हरियाणा चुनाव महाराष्ट्र से लेके बिहार में तुमने आईने की तरह नंगा कर दिया कुदरत भगवान ने। अगर तुमने अब भी जजमेंट नहीं लिया, यदि जनता नहीं उठी और इन जालिमों का DM नहीं करा, तो तुम देखते जाओ जिस तरीके से मतलब उसमें नहीं एंड करा, तो ये मतलब उसमें तुम ये प्रलय आने जरूरी है। जिस तरीके से पंजाब में, जम्मू कश्मीर में कुदरत की तरफ से ऐसे अजाब आएगा, अगर तुम जनता जो ज़्यादा जुर्म सहती है तो वह खुद पापी बन जाती है। इसलिए जनता को उठना पड़ेगा, और इन जालिमों के खिलाफ तुम्हें मतलब इनकी ऑफिसों में आग लगानी पड़ेगी। और या तो तुम मतलब उसमें सुधर जाइए, नहीं तो कुदरत भगवान की जो लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है ना अर्श से फर्श पे ला के डालती है। मतलब 3 चीज़ों का कोई पता नहीं, मौत और समय कब किसी को बदल जाए, मौत कब आ जाए, दुकान पे ग्राहक कब आ जाए, कोई पता नहीं। तो ये 3 चीज़ ऐसे कभी भी हो सकता है। मतलब उसमें तुम जालिमो, जो तुम इतरा रहे हो, जिस तरीके से तुमने झूठे चोर रास्ते से पूरी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया। लोकतंत्र अम्बेडकर जी ने मतलब उसमें सारी सोच समझ के कुरान ग्रंथों में से जो मतलब कानून बनाए, उसकी तुम इतनी उल्लंघना कर रहे हो। कोई भी ऑफिसर, तुम सारे भ्रष्ट हो, चोर हो, तुम निकम्मे हो, तुम मतलब उसमें वो गरीबों पर अगर कोई भी मतलब असली देशद्रोह, तो तुम हो निकम्मे हो। जो तुम गरीब आदमियों पे कोई छोटी गलती हो जाती है तो उसके पूरा परिवार को तुम मतलब जिंदगी बर्बाद कर देते हो। तुम इतने बड़े जालिम हो मतलब उसमें, अगर तुमने मतलब सही रास्ता नहीं अपनाया, और तुम मतलब उसमें जितने भी सारे तुम सब निकम्मे, जितने IAS IPS RBI CBI सेल टैक्स 5 संस्था इस देश को चलाती है, और मतलब ये सारी संस्था तुमने बर्बाद कर दी। देखते जाओ जालिमो, तुम मतलब इस तरीके से इतना बुरे हालात, जब राजा भ्रष्ट हो जाता है तो वो जनता भी मतलब सारी भ्रष्ट हो जाती है। मतलब उसमें इस तरीके से जैसे अहंकारी मतलब एक मतलब राजा था, तो मतलब वो एक आदमी था, तो वह बहुत अहंकारी था। तो उसने बोला, ए समोसे वाली इधर आ। तो उसने बोला समोसा वाली, बोला उसमें मेरे लिए 2 समोसा दे। उसने 2 समोसा दिया, गलती से जो चटनी होती है समोसे की उसके कपड़ों पे गिर जाती है। तो उसके बाद में जब वो बोलता है, तूने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, मेरे 15,000 20,000 के कपड़े, इनको पैसा दो, नहीं तो मैं जाली नहीं दूंगा। तो उसने बोला, बाबूजी मैं कहाँ से दूँ, मैं तो अपने बच्चों को कैसे समोसा बेच बेच के मतलब अपना गुजारा करी हूँ, मैं 15-20 हज़ार मेरे पास कहा, लेकिन वह एक नहीं मारा।
कोई कुदरत का नेक बंदा आ रहा था तो वह सारी बात सुन रहा था। उसने बोला कितने पैसे तेरे, मतलब 15,000 20,000 जो भी बोला, उसने उसके मुंह पे मारे। जब उसने बोला कि उसमें उतारिए सारे कपड़े, बदतमीज जानवर कहीं के, तो उसको सारे कपड़े उतार लिए। उसने बोला मतलब ये कच्छे भी उतार बदतमीज। जब उस समोसा वाली ने बोला बाबूजी बस आप रहने दीजिए, इतना ही काफ़ी है, तो तुम्हारी पकड़, इतना बड़े जालिम आदमी हो तुम, मतलब कुदरत का एक बंदा, एक बड़ा अच्छा आदमी की वजह से ये दुनिया चल रही है। अगर पूरी आजकल सोशल मीडिया का टाइम आया पड़ा है, और ये मतलब तुमने अगर पोर्टल नंबर पे तुमने क्यों नहीं डाला, ये शोहर का बच्चा चुनाव आयोग बदतमीज, ये पोर्टल पे डिजिटल पे क्यों नहीं डाल रहा? मतलब इनको सारी चीज़ जितने ऑनलाइन नहीं होगी, जिस तरीके से हम कोई पिन नंबर अगर एक भी गलत होता तो कोई दूसरे फ़ोन में पैसे मतलब डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होंगे ना उसमें। इसलिए मतलब सारी जितने भी जब वोट पड़ती है तो तुरंत मतलब वह ऑनलाइन हो जानी चाहिए, और कोई मतलब गलत कर ही नहीं सकता। इतना सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, लेकिन बेईमानो तुम्हें सारी चीज़, तुम्हारी सारी चोरी पकड़ी गई है, और तुम नंगे हो चुके हो। तुम्हें देखते जाओ, हमारा कुदरत भगवान छोड़ने वाला नहीं है। जालिम हो तुम, इतने तुम मतलब बढ़ के जालिम हो, तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो, तुम गंदी नाली के कीड़े हो, बेशरम कहीं हो। कम बोलने को ज़्यादा समझना। देने को तो हम शाम तक भी दो, और मतलब 2 घंटा भी दे सकते हैं मतलब उसमें, लेकिन कितनी मतलब तुम्हें मतलब स्पीच उदाहरण दे दे के समझा, लेकिन तुम बेशरमों को एक नहीं लगती। इसलिए समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी है। कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।